हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रक्षाबंधन के ठीक बाद किसके होंगे वारे न्यारे, किसको होगा धन का लाभ। प्रिय दर्शकों, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का बड़ा ही दिव्य त्यौहार है। भाई बहनों का एक ऐसा त्यौहार जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद ये गृहस्थी बनने जा रही है। 11 अगस्त 2025 को ग्रहों के युवराज बुध की स्थिति में परिवर्तन होगा। बुध वर्तमान में कर्क में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपने शत्रु के राशि पर, परंतु अब 11 अगस्त को ये वक्री से मार्गी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और जब मार्गी हो जाएंगे ये, तो क्या लाभ देंगे, किसको लाभ मिलेगा, ये समझते हैं। 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक बुध का ये गोचर काल मार्गी अवस्था में रहेगा, जो कि लाभ की स्थितियां क्यों होंगी अभी, क्योंकि कर्क में ही गोचर कर रहे हैं। क्योंकि ये वर्तमान में बुधादित्य योग में है, सूर्य भी इनके साथ हैं, तो बुधादित्य योग बना है जो कि पहले से ही बना हुआ है। परंतु जब मार्गी हो जाएंगे तो इसका लाभ आपको श्रेष्ठता के साथ और भी मिलेगा। इसके अलावा वर्तमान में बुध का ये गोचर काल पुष्य नक्षत्र यानी कि शनि देव के ही नक्षत्र में चल रहा है और ये 21 अगस्त तक चलेगा। और 21 अगस्त को ये और भी अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि ये स्वयं के ही नक्षत्र हस्तरेखा में गोचर करना शुरू कर देंगे। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन का समय नहीं होता है, परंतु ये सब विषय को समझना बेहद ज़रूरी है कि हमें जो फल मिलना है उसके पीछे कारण क्या है। और मैं नक्षत्र की चर्चा अक्सर करता हूँ, क्योंकि आप यदि ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, गहराई से इसको समझते हैं या समझना चाहते हैं, तो आपको फलादेश जो है, प्रभाव जो है ग्रहों का राशि वाइज, अन्य स्थितियों वाइज तो देखना ही है, परंतु नक्षत्र के अनुसार देखना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि एक ही राशि में बैठा हुआ ग्रह अलग अलग समय में नक्षत्र और चरण के अनुसार अलग अलग प्रभाव देने लगता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि एक ही राशि के लोग अलग अलग प्रोफेशन में होते हैं, और कई बार एक ही प्रोफेशन में, परंतु उनकी जो पद की स्थिति है वो अलग अलग होती है। बहुत सारी इसमें यदि चर्चा की जाए तो बड़ी विस्तार है, परंतु ये बात को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को कई बार मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि आप ये गृह स्थिति क्यों बताते हो, आप सीधे ये बताओ कि होना क्या है। पर यह बेहद ज़रूरी है कि भैया कारण के जो हमें फल मिलना उसके पीछे कारण क्या है, इसको समझना। चलिए, तो यही महत्वपूर्ण स्थिति है कि बुध की अब इन स्थितियों की वजह से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं, देखा जाए तो बुध आपके बड़े ही महत्वपूर्ण भाव का आधिपत्य रखते हैं। आपके सुख भाव और आपके दाम्पत्य भाव, आपके व्यापार भाव का आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में इनका गोचर काल बड़े ही अच्छे भाव में हो रहा है, पंचम में। क्या प्रभाव देंगे? बुध का ये गोचर काल आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ दिलवाएगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तो लाभ ये दिलवाएंगे, परंतु बात को पूरी सुनिएगा और हम जो महत्वपूर्ण चर्चा भी करने वाले हैं उसको भी सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, ऐसे में शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है। ये लव पार्टनर के लिए एक ऐसा समय है जो कि इसका बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। क्या बेनिफिट लेना चाहिए? यदि कोई आपस में मतभेद है तो इसको दूर करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं और कोई भी मतभेद बुद्धि के कन्फ्यूजन की वजह से ही होता है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ समय है ये। विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। और व्यापारियों के लिए चेंज का अवसर है, व्यापार में लाभ का अवसर है और सुखों में वृद्धि का समय रहने वाला है। किसी अपने, किसी मित्र, किसी ऐसे व्यक्ति जो कि आपके संपर्क में हो, ऐसे लोगों से आपको सहयोग मिल सकता है।
धन लाभ की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और इस समय कई बार आप ये देखेंगे कि आपको जो आप सोच रहे थे कि ऐसा हो, तो ऐसा होता हुआ भी कई बार देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, हम महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने ध्यान दिया हो कि वर्तमान में जैसे हमने सुना भी और आप जानते ही हैं कि कर्क राशि में गोचर काल चल रहा है। किसका? बुध का। परंतु 10 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे और राहु कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण होगा। जो कि अच्छी बात यह है कि गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि है जो इस दुर्योग के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देंगे, परंतु सावधान रहने की आवश्यकता है। परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 12 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जब मीन राशि पर चंद्रमा गोचर करेंगे, यानी कि आपकी ही राशि पर, और शनि भी यहीं पर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये विष योग का निर्माण हो जाएगा। और ये विष योग में सतर्कता बेहद जरूरी होगी, क्योंकि बुध स्वयं कर्क में ही है और जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो इसका प्रभाव गहराई के साथ बुध के ऊपर पड़ेगा। और यदि बुध के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो जैसे मैंने पहले ही कहा था, यदि इन्वेस्टमेंट या व्यापार या अन्य विषय जो भी बुध से प्रभावित विषय हैं, उनमें सब में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रभाव में जो हमें अच्छे परिणाम मिलने हैं बुध से, उसमें कमी आएगी। इसीलिए किन क्षेत्रों में चंद्रमा द्वारा ये जो योग बन रहा है, कहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, इसकी चर्चा हमने इसी चैनल में पहले से की है, आप ज़रूर सुनिएगा उसे। और मोटे रूप में मैं अभी बता दूं कि कोई भी निर्णय लेते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बुध बुद्धि के तो अधिपति हैं, पर जब मन ही विचलित हो तो बुद्धि भी नहीं काम कर पाती है। तो इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में सबसे सरल उपाय है भगवान नारायण की आराधना। भगवान नारायण की आराधना से आपके जीवन में आ रही समस्याओं में कमी आएगी, भगवान की कृपा से समस्याएं दूर होंगी। तो ज़रूर भगवान नारायण की आराधना करिए। और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।